नमस्कार। 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, यह सवाल व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर लगातार पूछे जाते हैं। लोकतंत्र है भाई, हर किसी का अधिकार है वह किसी भी सरकार से यह पूछ सके कि वह अपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताता हूं जो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान लाई गई, जो लागू की गई। आज मैं आपको प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के बारे में बताता हूं, जिसे अंग्रेजी में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम कहा जाता है, डीबीटी कहा जाता है। 1 जनवरी 2013 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा, कांग्रेस की सरकार के द्वारा यह योजना देश के चयनित 43 जिलों में लागू की गई। वित्तीय वर्ष 2011-2012 में संसद में जब बजट सत्र चल रहा था, तो उस दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने संसद के पटल पर पहली बार इस योजना का जिक्र किया था। उन्होंने इस योजना का जिक्र करते हुए संसद को अवगत कराया था कि सरकार चाहती है केरोसिन, एलपीजी, उर्वरक और जितने भी ऐसे पदार्थ हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जिस पर सरकार हितग्राहियों को सब्सिडी देती है, उस सब्सिडी का धन उनके खाते पर डायरेक्ट ट्रांसफर करना चाहती है। साथियों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि कांग्रेस सरकार की इस योजना को लेकर के मंशा क्या थी। कांग्रेस सरकार चाहती थी कि सरकार और हितग्राही के बीच में सीधा संवाद स्थापित हो सके। सरकार चाहती थी कि सरकार और हितग्राहियों के बीच में किसी भी तरह के बिचौली और दलालों का स्थान बाकी ना रह सके। सरकार चाहती थी कि हितग्राही और सरकार के बीच में पारदर्शिता बनी रहे, और सबसे बड़ी बात कि सरकार चाहती थी कि हितग्राहियों को अपनी सब्सिडी की राशि के लिए दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े, उन्हें उनकी राशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफर कर दी जा सके। तो इस योजना को लागू करने के लिए सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लेकर के आई। आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम कार्य कैसे करती है, तो मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के लिए सबसे पहले पीएफएमएस के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। इस रजिस्ट्रेशन के बाद डेटाबेस तैयार किया जाता है, उस डेटाबेस का वेरिफिकेशन किया जाता है, और जब वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद सरकार सब्सिडी की राशि हितग्राही के खाते में ट्रांसफर कर देती है। सरकार उन एजेंसियों को भी राशि ट्रांसफर करती है जो एजेंसियां मार्केट रेट से कम दाम पर हमें सब्सिडी के रूप में खाद्य पदार्थ से लेकर अन्य वस्तुएं मुहैया कराती है। साथियों, यह स्कीम देश की सबसे बड़ी स्कीम है। आज भारत सरकार की 420 योजनाएं और 53 मंत्रालय इस स्कीम के अंतर्गत ही कार्यरत हैं। यदि डीबीटी कार्य करना बंद कर दे तो भारत सरकार की यह योजनाएं बंद हो जाए, क्योंकि यह योजना आज भारत सरकार की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। और जैसे कि मैंने पूर्व में आपको बताया कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने शुरुआत में इस स्कीम को 43 जिलों में लागू किया, और इसकी सफलता के बाद में इस स्कीम को पूरी देश भर में लागू किया गया। इस स्कीम का सबसे ज्यादा लाभ किस वर्ग को मिला, तो इसका जवाब है कि इस स्कीम का सबसे ज्यादा लाभ
किसान वर्ग को, कृषक वर्ग को मिला। आज देश की सरकार, राज्यों की सरकार एमएसपी पर, समर्थन मूल्य पर खाद्य पदार्थ, धान आदि की खरीदी करती है। उस समर्थन मूल्य की राशि सरकार इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के माध्यम से ही खाते में किसान के ट्रांसफर करती है, जिससे कि किसान को सीधे उसके खाते में उसकी एमएसपी की राशि मिल जाती है। उसके अलावा जैव उर्वरक, कृषि के उपकरण आदि में भी जो सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, वह सब्सिडी भी सीधे किसान के खाते में आ जाती है। साथियों, कांग्रेस की सरकार ने जब जब जो भी योजना बनाई, वह योजना देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली योजना बनाई। और मुझे बताने में यह गर्व हो रहा है कि कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार के द्वारा लाई गई इस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने माना कि दुनिया की सबसे बड़ी यदि कोई योजना है, कोई स्कीम है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम डीबीटी योजना है। साथियों, आपको याद होगा जब कोरोना काल चल रहा था, उस दौरान पूरा देश लॉकडाउन में घिरा हुआ था। उस समय भी हितग्राहियों तक उनकी राशि पहुंचने में सबसे बड़ी मदद अगर किसी के द्वारा हुई तो इसी डीबीटी के माध्यम से हुई। डीबीटी के लिए सरकार ने आधार नंबर को, जो कि यूनिक नंबर होता है, उसे कंपलसरी किया और यह आधार नंबर ही इस योजना का आधार स्तंभ बना। तो साथियों, यह थी कांग्रेस के द्वारा लाई गई एक ऐसी योजना जो आज विश्व में मील का पत्थर साबित हो रही है। अब कभी आपसे कोई यह सवाल करे कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया देश के लिए, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, तो आपके पास यह भी एक योजना है जिसे आप बता सकते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। और एक स्वच्छ लोकतंत्र में आपसी संवाद काफी जरूरी है। और यहाँ तो झूठ को भी इस तरह से बोला जा रहा है कि झूठ भी सच लगने लगता है। तो आप और हम तो सच की बात कर रहे हैं, उस योजना की बात कर रहे हैं जो धरातल पर सफल है। जय हिंद।